नमस्कार, संवाद न्यूज इंटरनेशनल पे आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है और मैं हूं संकेत चतुर्वेदी। संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर संवाद होता है धर्म के लिए, संवाद होता है राष्ट्र के लिए और संवाद होता है आपके लिए। आज संवाद न्यूज इंटरनेशनल पर एक विशेष मेहमान मौजूद हैं, जिन्होंने 3 दशक से भी ज़्यादा दिल्ली पुलिस में अपनी सेवाएँ दी हैं और वो विशेष सिर्फ़ इसलिए नहीं कि वो एसीपी रहे हैं, वो विशेष इसलिए हैं क्योंकि आज का विषय ही ऐसा कुछ है कि वो विशेष हो जाते हैं। हम आज बात करने की कोशिश करेंगे कि यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से, आई एम सॉरी, आई डोंट नो व्हाई अगेन एंड अगेन आई एम सेइंग यूनाइटेड नेशंस, यूनाइटेड स्टेट्स की तरफ से 20, 21, 22, 23, 24 2024 तक पैसा दिया जाता है। उसमें से लास्ट मतलब जो 24 में था वो ड्रास्टिकली कम होता है। वो 21 मिलियन यूएस डॉलर हो जाता है, लेकिन फिर भी वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है। और वो बताया जाता है कि ये पैसा इसलिए दिया जा रहा है कि यहाँ पर लोगों में अवेयरनेस हो और जो यहाँ पर एनजीओज़ वगैरह के माध्यम से बेसिकली दिया जाता है। अब उन पे गवर्नमेंट थोड़ा कर्व करती है, प्रधानमंत्री विदेश जाते हैं, वो डोनाल्ड ट्रम्प जो वहाँ के चेंज ऑफ रिजीम के बाद वहाँ पर राष्ट्रपति बनते हैं, वो कहते हैं आई डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाई इंडिया इज़ बीइंग गिवन दिस मनी। आप इसको अन्यथा दर्शकों को मत ले लेना। बात ये नहीं है कि यूएस भारत में पैसा लगा रहा है, हमें खुश होना चाहिए। कोई किसी को यूँ ही नहीं देता। मैं अगर आपको ₹10 दूँगा, तो दर्शकों मुझे बताओ, मैं उम्मीद तो रखूँगा 20 एटलीस्ट वापस लूँ, 20 ना लूँ तो 15 तो लूँ। कोई किसी को मुफ्त में कुछ देता है, खास तौर पे कैपिटलिस्ट नेशन। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये कोई नया तरीका नहीं है, ये पहले भी इस्तेमाल करा गया है। ईरान में अमेरिका ने पहले अपनी ये हिलेरी क्लिंटन के टाइम में अपनी पपेट गवर्नमेंट बनवाई थी, ईरान में, और प्रेज़ेंटली आप देख लीजिए बांग्लादेश में। और इन गवर्नमेंट्स को बनवाने के बाद में क्या होता है, जैसे जो भी बिज़नेस है, जो भी फाइनेंसेस है, वो अपनी तरह से करवाए जाते हैं। ये जो बिज़नेस है हमारे स्टाइल से करो, मान लो हमने कुछ पैसा लगा दिया तो उससे ज़्यादा रिटर्न हमें आना चाहिए। एक बिज़नेसमैन तो उसी तरह से सोचता है ना, कैपिटलिस्ट कंट्री कैसे सोचेगी कि नहीं हम दान दे रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब 20, 21, 22, 23, 24 में आकर के कम हुआ, लेकिन 23 में ये खास तौर पे करीबन 800 मिलियन यूएस डॉलर्स के आस-पास था। और क्योंकि 24 में चुनाव होना था, कहा ये गया कि हम कोशिश कर रहे हैं कि भारत में जो लोग बाग हैं उनमें वो आए, क्या कॉन्फिडेंस आए कि वो जाकर के वोट दें। और इसी दौरान आप राहुल गांधी के बयान सुनिए। राहुल गांधी के क्या बयान थे? वो भारत में हमेशा कहते रहते थे कि डेमोक्रेसी स्टेक पर है, डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, अला-भला, ढिमकाना। उनके जो संगी साथी थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, हालाँकि मतलब बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि कम्युनिस्ट पार्टी वाला और कैपिटलिस्ट कंट्री वाला दोनों एक हो गए, क्योंकि इनको बेसिकली नरेंद्र मोदी को नीचे लाना था। नरेंद्र मोदी को इसलिए नीचे करना था क्योंकि बात करनी थी इस बात की कि कैसे मेक इन इंडिया का कार्यक्रम, भारत का बढ़ते हुए वर्चस्व का कार्यक्रम विश्व भर में ना फैले, अमेरिका को फाइनेंशियल लॉसेस ना हो। ये कहीं न कहीं ये ज़रूर रहा होगा। अगर मैं खबर मान लीजिए डालता हूँ किसी ऐसे विषय पर, जहाँ पर यूट्यूब पे या फ़ेसबुक पे, और ये बात मैं ही नहीं, मतलब फ़ेसबुक के मालिक और यूट्यूब के मालिक भी स्वीकार कर चुके हैं, मार्क ज़करबर्ग। उन्होंने कहा था कि हमारा डीप स्टेट कुछ इस तरह से फंक्शन करता है, डीप स्टेट एंड यूएस गवर्नमेंट दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं, दोनों को कन्फ्यूज़ मत कीजिएगा आपस में। कि हमारा डीप स्टेट इस तरह से फंक्शन करता है कि मान लीजिए जो उनके हित की चीज़ें होती हैं, वो अपने आप ही यूट्यूब पे या फ़ेसबुक पे ऊपर हाइलाइट हो जाती हैं, और जो हमारे साथ होती है वो नीचे होती है। मैं यहाँ पे चलते-चलते दर्शकों को एक बात और बता देता हूँ कि बेसिकली यूट्यूब, फ़ेसबुक जो आप इंटरैक्ट करते हो, वो चीज़ें सिर्फ़ ओनली दैट इज़ द 1% ऑफ द इंटरनेट। बाकी सब डीप और डीप स्टेट है। लेकिन एनीवेज़ जो ये एड आई है, आती थी, ये कम हुई और ये अब बंद कर दी गई है। इसके नेशनल सिक्योरिटी पे इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इसके लिए विशेष तौर पर मैंने आमंत्रित किया है। जैसा मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ए के सिंह साहब को, पूर्व पुलिस में से आयुक्त रह चुके हैं दिल्ली। सर नमस्कार, आपका कार्यक्रम में बहुत-बहुत नमस्कार। स्वागत। सर नमस्कार, बहुत शुक्रिया। बार अमेरिका से आता था। अब इस विषय पर मैं जानना चाह रहा हूँ कि ये इसके लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हैं? क्या क्या लीगल नहीं, सॉरी, सिक्योरिटी इम्प्लीकेशंस। भाई कि कोई कि कहीं पर बहुत ज़्यादा फंडिंग क्यों कर रहा है? क्या चाहता है? ये जो यूएसएआईडी है, यूनाइटेड स्टेट्स का जो फंड डिसबर्समेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, यूनाइटेड इसने स्टेट एड फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट। हाँ, यस यस, इसने $21 मिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था इंडिया में। ये एलिगेशंस आए हैं, डीओजी जो है, से एलन मस्क
एलन मस्क जो है, जो ट्रम्प गवर्नमेंट, यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट में जो हेड कर रहे हैं, उन्होंने अपने रिपोर्ट को जारी करके ये बताया है कि दिस फंड वाज एलोकेटेड टू इंडिया फॉर पॉलिटिकल टर्बुलेंस। लेटर ऑन आफ्टर इन्वेस्टिगेशन ये पता चला कि ये दिस फंड वाज मेंट फॉर बांग्लादेश, नॉट फॉर इंडिया। इवन देन दिस इज डीप कॉन्स्पिरेसी। इसमें इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, बीइंग कैरिड आउट, और इसमें जो भी निकल के तथ्य सामने आता है वो हम आपको पता चल जाएगा। इशू क्या है? बिफोर यू हेड फर्दर, आई वुड लाइक टू स्टॉप एंड रिक्वेस्ट यू फॉर समथिंग सर। ये एग्जैक्टली क्या है सर, इसमें ना जो जर्नलिज्म ऑफ करेज का कभी नारा मारते थे और जो यथास्थिति अब हो गई है, वो जर्नलिज्म ऑफ गार्बेज करने लगे हैं अब, रादर देन करेज इट इज जर्नलिज्म ऑफ गार्बेज। इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप वाले ये उन्होंने कहा कि वो ना अमेरिका ने पैसा भेजा है, पर वो पूरा अमाउंट मतलब इंडिया के लिए नहीं है, उसमें इट वाज आल्सो फॉर बांग्लादेश। वो तो कह रहे हैं इंडिया को आया है, बड़े बेशर्मों की तरह कह रहे हैं आया है इंडिया को, लेकिन और इंडिया को तो हम कोई छोटा मोटा थोड़ी ना मांगते हैं। वो कह रहे हैं $300 मिलियन आया है, बांग्लादेश के लिए तो 21 मिलियन है। अब वो खबर को सर इस तरह से घुमाया जाता है, तो इसीलिए सर मैंने आपको इनवाइट करा है कि ये बेसिकली इसमें उठा करके, मतलब लीगल बार बार मैं इसलिए भी कई बार मुंह से बोल जाता हूं सर, सिक्योरिटी तो है ही है भाई, कहीं ना कहीं देश के अहित में लिखने के लिए क्या कोई अलग अलग कानून है कि पत्रकार उसकी जद में नहीं है, या राहुल गांधी उसकी जद में नहीं है, या अरविंद केजरीवाल उसकी जद में नहीं है कि जो मर्जी है वो बोलते रहो, कहने लगो कि भारत में डेमोक्रेसी खतरे में। अरे यार तुम इलेक्शन हार रहे हो, खतरे में डेमोक्रेसी है तुम्हारी पार्टी है। सर प्लीज सर। ये आपकी बात मैं आगे शुरू करता हूं। इसमें सबसे बड़ी बात जो नेशनल सिक्योरिटी की बात यह है कि हमें ये देखना होगा कि जो यूएसए का जो पैसा है वो कहां कहां जा रहा है। अब आप देखेंगे इसमें कि ये पैसा जा रहा है पाकिस्तान, ये पैसा जा रहा है बांग्लादेश, इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज है। पाकिस्तान को जो पैसा भेजा इन्होंने वो सूडो हेड पे भेजा है। व्हाट डू आई मीन बाय सूडो हेड? वो ये है जैसे कि मेडिकल एड के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हेड्स तो आपने दिखा दिए कि मेडिकल एड है, डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, व्हाटएवर द हेड्स यू आर शोइंग, बट पाकिस्तान इज बीइंग एडेड बाय यूएस एड। इशू इज दिस, पैसा उनको मिल रहा है, एक बार उस हेड में पैसा चला गया पाकिस्तान के पास, और सपोज करो बांग्लादेश के पास चला गया, किसी भी हेड में चला गया हो, मैं कह रहा हूं कि सारे $21 मिलियन जो है पैसा, वो वाकई बांग्लादेश में क्या हो। आप ये देखिए उसके बाद बांग्लादेश में क्या हुआ है, बांग्लादेश क्या कर रहा है। जिस देश को हमने पाकिस्तान से आजाद कराया 1971 में, वो देश आज हमारे खिलाफ सर उठा रहा है। दिस डायरेक्टली इंप्लाइज आवर नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न। Why the money is being siphoned there, and what they are using that money for? Bangladesh is certainly not using that money for its own development. अगर ऐसा होता तो नेशनल टर्मोइल जो है बांग्लादेश में नहीं होता, मैसेकर जो हिंदुओं का होता नहीं होता। ये किसको कंसर्न कर रहा है? इंडिया के नेबरिंग कंट्री जब आप हिंदुओं को मारेंगे, हिंदुस्तान के लोगों को टारगेट करेंगे, तो हमारे लिए चिंता की बात है ना। दे आर प्रोवोकिंग अस टू टेक एक्शन। हम तो ले रहे हैं, गवर्नमेंट इज सो कंसर्न, सो मैच्योर। अब हमारे जो प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, ये ऐसे तो है नहीं कि इनके बहकावे में आके, इनके उकसाने पे आके आ जाएंगे। डिप्लोमेटिकली वी हैव वन द वॉर अगेंस्ट बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। रिसेंट जो हमारा जो पीएम साहब का विजिट हुआ है अमेरिका में, साफ मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है कि दिस बांग्लादेश इश्यू विल बी टेकन केयर ऑफ बाय आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। ये कैटेगोरिकली वन लाइन स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। अब उसके बाद नेबरिंग स्टेट में खलबली मच गई है। ये एक बहुत बड़ी बात है। अब तक का जो सिक्योरिटी कंसर्न था हमारा इस फंडिंग के चलते, वो इस एक लाइन ने भाई साहब स्टॉप कर दिया है। दिस कंसर्न्स आवर नेशनल सिक्योरिटी। ये फंडिंग जो डोनाल्ड ट्रंप ने फ्रीज कर दिया है ना, ये फ्रीज पहले क्यों नहीं हुआ? व्हाई नॉट? इट वाज फ्रोजन बाय द अर्लियर यूएस गवर्नमेंट। व्हाई नॉट जो बाइडेन do this? He was silent, and Mr. Yunus, Bangladesh premier, was staying in United States, from where he was sent by Joe Biden. What message he gave to him? After that, turmoil started. Hindu massacre started in Bangladesh. Yes, didn't it concern us? We are totally concerned about. सर आपने बोला, इस पर मेरे को एक बात यहीं पर और याद आ गई। सर यहाँ पर यूजली जैसे हम, मेरे जैसा अगर
क्या कहूँ, राम भक्त, राष्ट्रभक्त और काफर बुतपरस्त पत्रकार जब भी ये कहता है ना कि भाई बांग्लादेश में हिंदू मारा जा रहा है, तो जितने भी ये तथाकथित ये हैं सेकुलर दल, ये क्यों आवाज़ नहीं उठाते? तो इनके नेताओं ने मेरे को कई बार जवाब दिया जब भी मैं मिला, तो इन्होंने कहा यार वो दूसरा देश है। बाद में इज़राइल-फ़िलिस्तीन का झगड़ा होता है, तो इनने वहाँ पर रोना-पीटना मचा दिया कि इज़राइल क्यों मार रहा है। तो मैंने फिर प्रश्न पूछा, मैंने कहा सेकुलर देवता ये बताओ कि भैया वो भी तो दूसरे देश का मामला है, आप काहे को रो रहे हो? बांग्लादेश में हिंदू मारा जाता है, मेरे को ये जो अभी बाहर बैठे हुए हैं ना, अरविंद केजरीवाल, इनका एक डायलॉग याद आ गया। ये सीए के विरोध में थे। इन्होंने कहा था कि यहाँ पर अगर पाकिस्तान से हिंदू आ जाएगा, तो वो चोरी-चकारी करेगा, जबकि वो अपने कागज़ पूरे दे कर के आ रहा है। लेकिन तारों के नीचे से जो बांग्लादेशी आ रहा है, उससे उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और ये सभी सेकुलर पार्टीज़ का है सर। आपको सर क्या क्या लगता है ये बेसिकली क्या होना चाहिए कि मतलब कितनी लिमिटेशन होनी चाहिए कि यहाँ पर कितना पैसा आ सकता है? और हमें क्या-क्या मान लीजिए जैसे ये पैसा आना बढ़ता है, मान लीजिए पड़ोस में भी जा रहा है, तो इससे हमारे लिए किस प्रकार से सरदर्दियाँ हमने जैसे यूनिस गवर्नमेंट में तो देख ही लिया सर सरदर्दी बढ़ रही है। ये पैसा कहीं न कहीं अगर पाकिस्तान में जा रहा है, तो भी हमारे लिए सरदर्दी बढ़ेगी। तो इसमें क्या होना चाहिए? आप देखिए ये जो फंडिंग बाहर से हो रही है ना, ये फंडिंग इज इनडायरेक्टली related to destabilizing the Indian government, Indian economy, Indian peace, Indian tranquility. आप इसको कोई भी नाम दे लें, आप मान के चलें हिंदुस्तान का प्रोग्रेस, इंडिया का प्रोग्रेस जो हम वर्ल्ड मैप पे आ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये नेबरिंग कंट्रीज कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। और दूसरे जो सुपर पावर्स हैं वर्ल्ड के, वो कभी नहीं चाहेंगे कि इंडिया सुपर पावर बने। जो हमारे हमारे हमारी सरकार का, हमारे ऑनरेबल मोदी जी का जो गोल है कि टॉप 5 कंट्रीज में हम आएंगे, वो गोल इनके पच नहीं रही कि पाकिस्तान पाकिस्तान जो है, हिंदी भाषा में कहो तो छद्म आतंकवाद को क्यों बढ़ावा दे रहा है। वाई एवरी डे कश्मीर के बॉर्डर, कभी कश्मीर में पाकिस्तानी मारे जा रहे हैं, आतंकवादी मारे जा रहे हैं। हमें घुस के पाकिस्तान में, हमें पाकिस्तान में घुस के आतंकवादियों को क्यों मारना पड़ा? सर विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड लाइक टू से समथिंग। रादर कल ही हमारी एक फ्लैग मीटिंग हुई है। पाकिस्तान का जो आर्मी का जनरल था उससे उसको हिंदी में, हमारी अगर वही भाषा में कहा जाए तो उसे हिंदी में समझा दिया गया है कि बेटा औकात में रहो। तो आई वाज आल्सो वाचिंग दैट प्रोग्राम। तो वहां पर जो पाकिस्तानी जो रिप्रेजेंटेटिव था प्रोग्राम में, व्हाट ही सेड कि सी वी हैड मेड बांग्लादेश योर एनिमी एज वेल। ये बेसिकली कहीं ना कहीं मैं ये एक चीज जरूर पूछता हूं कि जो ये सेकुलर पार्टियों का स्टैंड है, इज इट रियली एंटी इंडिया स्टैंड? देखिए सेक्युलर पार्टी का जो स्टैंड की बात कर रहे हैं ना, अब सेक्युलर वर्ड को ना आदमी अपने कन्वीनियंस से डिफाइन कर रहा है। ये सेक्युलर वर्ड यूज करके एक कास्ट को, एक क्रीड को, एक रिलीजन को तो ये सपोर्ट करते हैं, लेकिन दूसरे रिलीजन के बारे में ये चुप हो जाते हैं और फिर कहते हैं कि सेक्युलरिज्म की दुहाई देते हैं कि हमारा सेक्युलर जो थ्रेट है वो खतरे में है। क्या भाई हिंदुस्तान में सेक्युलर थ्रेट सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए है? मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि व्हाई नॉट? हम एक ऐसे सिंह साहब, हम एक ऐसे समय में रहते हैं जहां पर मतलब आई एम सॉरी मैं आपको इंटरप्ट करा, लेकिन अब मन में आ गया था, आप फिर वो बाहर बात नहीं हो पाती, आगे नहीं हो पाती। हम दरअसल सिंह साहब एक ऐसे समय में रहते हैं जहां पर श्री राम के अस्तित्व पे तो प्रश्न उठाया जा सकता है, किंतु आप गांधी जी के अस्तित्व पे प्रश्न उठा के देख लो, फिर आप देखना आप राम थे नहीं थे कुछ भी, वो यहाँ पे बहस हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये कह के देख लो कि गांधी जी थे कि नहीं थे, वो अपने आप में मतलब ईश निंदा से कम नहीं होगा। आपने अगर गांधी जी पे प्रश्न उठा दिया, वो ईश निंदा से कम नहीं है। आप हमारी जितना मान लीजिए कोई भी हिंदू अगर त्योहार आता है उस पर आप देख लीजिए। मैं इसको हालांकि इस डायरेक्शन में नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन बेस ऑफ एवरीथिंग इज यही है सर कि हमें जो खुद में कॉन्फिडेंस आ रहा था, नरेंद्र मोदी और दूसरे प्राइम मिनिस्टरों में क्या फर्क है, डिस्पाइट ऑफ बीइंग फ्रॉम बीजेपी। अटल जी में भी वो बात नहीं थी। नरेंद्र मोदी ने हमें खुद पे गर्व करना सिखाया, हमें इस बात का गर्व करना सिखाया कि हम भारतीय हैं। तो उससे एक कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया। उससे अब जैसे मान लीजिए बांग्लादेश तो खैर और पाकिस्तान, एक हम कहीं ना कहीं बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना इनसे तो घिरे ही हैं। 1.5% अपने अंदर रहने वाले ये तथाकथित जो
सो कॉल्ड स्यूडो सेकुलर्स हैं, इनसे भी तो नहीं घिरे हुए। नहीं, बेशक घिरे हुए हैं हम, और ये हमारे देश के उन्नति में बाधक हैं। आज मैं आपको ओपनली बोल रहा हूं, हिंदुस्तान जो है ना, दुश्मनों से उतना ज्यादा परेशान नहीं होगा जितना अपने अंदर के दोस्तों से परेशान होगा। एक आपको कहावत तो याद होगा, एक जो शेर है कि अरे औरों में कहां दम था, हमें तो अपनों ने मारा है। कहते हैं ना, अब अपने ही गिराते हैं नसलमन जो बिजलियां। मैं थोड़ा और बढ़िया सटीक कविता के उत्तर में आपको देता हूं इसका उत्तर, कि हमने पृथ्वी पर रश्मि रथी के योद्धा कई उतारे हैं, पर अपने ही घर के जयचंदों से हारे हैं। जो ये 21 मिलियन यूएस डॉलर्स का कंसाइनमेंट कुछ चंद पत्रकारों, कुछ चंद नेताओं के लिए आया था, कुछ चंद देशद्रोहियों के लिए आया था, अब उसकी जांच शुरू हो गई है। एंड ट्रस्ट मी, आई विल बी वेरी हैप्पी टू सी देम गोइंग इनटू जेल बिकॉज दे वर वर्किंग अगेंस्ट आवर नेशनल इंटरेस्ट। और एक आपने क्योंकि कविता बोली है तो मैं एक शेर भी बोल देता हूं सर। शेर यह है, अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का दस्ता ना होता तो पेड़ को काटने का रास्ता भी ना होता। अगर देश में इतने गद्दार ना होते तो देश का लहू कभी इतना सस्ता ना होता। मैं उम्मीद करता हूं कि देश में ऐसे नेता ना हो साहब जो बाहर जाकर के ये बोले इंग्लैंड के दौरे पर कि डेमोक्रेसी इज डाइंग इन इंडिया। भारत में ऐसा विपक्ष ना हो जो जा करके पाकिस्तान में आईएसआई तक से मदद मांगने लगे। मनीशंकर अय्यर और सलमान खुर्शीद जैसे मांग रहे थे कि आप हमारी मदद कीजिए, हमें यहाँ बिठा दीजिए। कि भारत में आगे जाकर के ऐसे नेता ना हो जो बीजिंग ओलंपिक्स के दौरान जा करके चाइनीज प्रीमियर के साथ में हाथ मिला रहे हों। भारत में ऐसे नेता ना हो जो कल को ये बात बोले कि भारत माता कुछ भी नहीं है। भारत में ऐसे नेता ना हो जो भारत का हित चाहते हो। इसी उम्मीद के साथ मैं आप लोगों को फिर दोबारा मिलूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद एके सिंह जी। लास्ट कमेंट्स टू यू प्लीज सर। लास्ट कमेंट ये है कि हमारे देश के पावर ने, हमारे प्रधानमंत्री के पावर ने तो जस्टिन ट्रूडो को कुर्सी से बेदखल कर दिया। जो कनाडियन पीएम जो था, देश के अंदर के जजेंद्रों की बात तो छोड़ दीजिए, हमने तो देश से बाहर के जजेंद्रों को टैकल किया है सर। आपने देखा होगा। वाह वाह, ये रिप्लाई सब रिप्लाईज में भारी है। वाह, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रोग्राम सर। नमस्कार।